और इस पे जब पूरा हिसाब कर लिया जाएगा अब एस्टैब्लिश होगा मीज़ान। व्हाट इज़ अल मीज़ान? मीज़ान ये है कि तराजू एक सामने रख दिया गया और हम सबके अमाल को अब इस पे गिरा जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, पहले बुक आई, बुक के बाद में डीड सॉर्ट हो गई कि ये नेकी है या बदी है, और फिर गुनाह है या नेकी है, और फिर वो गुनाह और नेकी आपस में शफल हुए। किसी ने हमारे बारे में बुला बुला तो हमारे गुनाह उसके पास चले गए या उसकी नेकी हमारे पास आ गई। हमने हमारे से सेम गलती हुई तो हमारी नेकी किसी और के पास चले गई। ये सब शिफ्टिंग ऑफ डीड्स हो गया। अब स्केल एस्टैब्लिश हो, अब वो मीज़ान सामने कायम हुआ, अब वज़न किया जाएगा। इसके बाद हौज़ कौसर तक हम लोग को लिया लेके जाया जाएगा। हौज़ कौसर क्या है? तो ये बेसिकली एक बड़ा सा पूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। और ये 2 रिवर्स से भरता है जो जन्नत से आती है। हौज़ कौसर का जो साइज़ है, वो लेंथ जो है उसकी वो इतनी बड़ी है कि 1 महीने तक एक शख्स अगर पैदल चल रहा है, तो जितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा उतनी लेंथ। और विड्थ कितनी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मदीना से ओमान जाए तक जितना टाइम लगता है उतनी विड्थ है। और उसका जो पानी है, दैट इज वाइटर देन मिल्क। वाइट पानी है, मतलब हमारे लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बट अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। इट इज वाइटर देन मिल्क, एकदम प्योर नजर आ रहा है। और इट इज स्वीटर देन हनी, बहुत अच्छा मिठास है उसमें। और उसकी जो खुशबू है, वो मस्क की खुशबू से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। वो हमको बड़ा सा हौज नजर आ रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में वहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं, जिसमें वो इस हौज से पानी निकाल के सब ईमान वालों को दे रहे हैं। तो वो कप्स इतने सारे हैं कि वो ऐसे स्टार्स के जितने हैं ना उतने नंबर्स है कप्स के। और एक बार हमने उससे पी लिया तो उसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। जैसे ही हमको ये मंजर सामने नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पानी पिला रहे हैं, हमको भी फिर जल्दी से ऐसे ईगरनेस आती है कि चलो जल्दी चलना है, जल्दी वो हौज़े कौसर का पानी पीना है। बहुत सालों से खड़े हैं क़यामत के दिन में, बहुत प्यास लगी है। एक बार ये पानी पी लूं तो हमको तो पता है इसके बाद हमको प्यास नहीं लगेगी। हम जा रहे हैं, उतने में क्या हुआ? अ, हम लोगों को सरकाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आई विल बी पुशिंग पीपल अवे टू मेक रूम फॉर यमनी। यमन के लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बनाते रहेंगे, क्योंकि यमन के लोगों का ईमान इतना ब्यूटीफुल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एक शरफ दिया है। तो हमको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाएगा, क्योंकि यमन के लोग आ रहे हैं, तो हम लोग को साइड में होना पड़ेगा। हम लोग साइड में होकर रुके रहेंगे। और फिर हम करीब जा रहे हैं तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ये हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई विल बी एट द हॉल वेटिंग फॉर दोज हु कम टू मी। सम पीपल विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी एंड आई विल से, ओ लॉर्ड, ए रब, दे आर माय कंपेनियंस। तो वो तो मेरे साथी थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि, और बोला जाएगा, आपको नहीं पता है आपके पीछे क्या क्या करते थे, आपके नाम पे झूठी बातें करते थे, नई नई बिदात क्रिएट करते थे। तो बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बोलना या फिर गलत बात करना या दीन में चेंजेस लाना अपने मन से, बिदअत क्रिएट करना, उन लोगों को यहाँ से वापस ले लिया जाएगा, उनको हौज़ कौसर पीना नसीब नहीं होगा। तो हमको हमारे टंग्स को लेके बहुत केयरफुल रहना है। जब हम काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह ये कहते हैं तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। या फिर इस्लाम में ये बोला गया है, इस्लाम में ये करना हुक्म है, ये बोलने के पहले हमको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है।